हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग भाई गए देखने अल्फा फर्स्ट डे फर्स्ट शो इन यूएसए। 2 शो लगे हुए थे। हमने सबसे पहला 3 बजे वाला शो जाकर देखा है, खास रात के 3 नहीं, सुबह के दोपहर के 3 खास देख के गए हैं। और उसके बारे में अब बात करते हैं कि ये हमें पहले से ही अंदाजा था हमें ये मूवी कैसी लगेगी। और फिर भी हम गए थे सोच के कि शायद ये हमको रॉन्ग प्रूफ कर दे। पर बहुत दुख की बात है, इसने हमें रॉन्ग नहीं प्रूफ किया, बल्कि हमें इतना झटका दिया कि मैं तो यही नहीं सोच सकती थी कि इतनी भी बुरी हो सकती है। इंटरेस्टिंग होगा जब हम बाकियों का सुनेंगे, जो जिनका यूट्यूब में प्रोफेशन ही रिव्यूज देने का है। उनको सुनने से पहले हमने कहा पहले फ्रेश माइंड से हम दे दे। पर गलती ये हो गई, कुछ थोड़ा हम घूम घाम के आगे तो कई चीजें मेरे दिमाग से हिल गई हैं। उसी टाइम आके देती ना तो क्या धड़के का बताती मैं, पता है। अब थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग से हट गया है कुछ क्योंकि इधर उधर घूम के आ गई हूं। तो बाकियों के भी जब रिव्यू सुनेंगे ना, वो जैसे जैसे वो बात करेंगे तो कुछ ध्यान में आएगा, तो वहां पे भी ऐड ऑन करेंगे। भैया इतनी बकवास मूवी, इतनी बकवास लो लेवल, मतलब अब हॉलीवुड तो छोड़ दो, मैं कह रही हूं ये हॉलीवुड के आसपास नहीं थी। अरे नकल करके भी बनानी है तो थोड़ी तो अच्छी बना लो। स्टोरी में मतलब जो थोड़ी स्टोरी ठीक थी, एंड तक जाते जाते जब वो पाकिस्तान का एंगल लेके आए, वो तो मूवी जो बची कुची मूवी थी उसका भी पूरा सत्यानाश कर दिया। जैसे बोलते हैं कि आप छठीवीं मूवी बनाई है, छठीवीं। नहीं, उसमें बहुत सारे बातें थी, मगर मेन कहीं आपको लगता है कि बंदा जो है बड़ी मेहनत कर रहा है, एल्फी बना रहा है और लास्ट में एल्फी कोई पीट रहा है। हाँ, कोई लॉजिक ही नहीं था। अबे तूने एल्फी बनाई, तू बोल रहे एल्फी बहुत पावरफुल होगी जनता से, वो तू उसी को पीट रहा है। और वो उसको कैसे पीट रहा है भाई? मार खा रही है, वो घबरा रही है, डर रही है। किस बात की अल्फा? तू ही बन जाता है अल्फा यार। अगर इतना ही सिरम दे के अल्फा बनाना है भैया, हमने पूरी एक आर्मी, अपनी इंडियन आर्मी बनानी है अल्फा वाली, तो वो अल्फा अगर तुझसे ही मार खा पा रही है तो वो किस नाम की अल्फा हुई? बिंदास मतलब मार खा रही है, इलॉजिकल। एल्फी खा रही है, मार खा रही है, डर रही है, तो फिर घबरा रही है यार। तू खुद ही अल्फा है। हाँ, तू तो बिना सिरम के ही अल्फा बन गया। और क्या बकवास था। आप लॉजिक कहाँ गड़बड़ की क्या बताएं? ध्यान से मैं देखा, इवेंचुअली इसलिए नहीं चलती क्योंकि लड़की दिखाई है केजी की, वो बच्ची है। लास्ट में जब उसके सीन्स आते हैं लगता है ये चुई छुटकी बच्ची, ये कैसे इसको दिखा रहे हो यार? अरे वो जो उसकी बहन लगाओ, जो वो बेटर लग रही है, उसकी वो बहन जो है वो उससे बड़ी लग रही है। yes. और वो लग रहा था, मैंने कहा भैया उल्टा स्विच कर देते रोल तुम यार, उसको रोल दे देते जो बेचारी लड़ेगी मेजर और तू छोटी बहन बन जाती है शर्वरी, वो आगे निकल जाएगी इस करियर में। ये नहीं लगेगी क्योंकि तो छुटकी बच्ची है यार, देखने में लगती है मैं क्या करूं, ये तो बच्चा लगती है। मैं तो यही नहीं सोच पाती कि ये ऊपर से रियल लाइफ में भी एक बच्चे की माँ है। ऊपर से गलती ये कर दी कि जब वो बच्ची भागती है तो गले से यूं पकड़ लेता है उसको, ट्रेलर में आता सीन, और बच्ची तूने पकड़ लिया, बुरा हाल कर दिया, और बच्ची दिखा दी कि छोटी बच्ची है, उसको यूं पकड़ लिया मैंने। उस कैरेक्टर में कहीं पे भी फिट नहीं होती। और इतनी गंदी उसकी एक्टिंग, एक्शन सीन्स पैथेटिक। मतलब आप हॉलीवुड के साथ अगर कंपेयर करना चाहोगे, ये हॉलीवुड के आसपास नहीं है। अरे उसे आती नहीं है भाई। मैं कह रही हूँ धुरंधर जो है तुम उससे भी कुछ नहीं सीख पा रहे। मतलब धुरंधर का ये डी भी नहीं है, धुरंधर का ए भी नहीं है। ये इतनी गंदी इन्होंने मूवी बनाई है। और जब आप पाकिस्तान का एंगल देखोगे ना तो आपको गुस्सा चढ़ेगा। ग्रेटनेस ऑफ पाकिस्तान दिखा रहे हैं। मैंने कहा ये पता है क्या एंगल मेरे उस टाइम में सोचा, मैंने कहा क्या ये जैसे हमने धुरंधर देख के बताने की कोशिश की कि कैसे हम पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं या पीटते हैं, हमारे स्पाइस कितने ग्रेट हैं, उस टाइप से हम ग्रेटनेस दिखा रहे हैं इंडिया की। ये क्या पाकिस्तान ने बना के हमको दिखा रहे हैं कि भैया हमारे पाकिस्तानी कितने महान है, पाकिस्तान कितना महान है। मैं तो देख के हैरान हूं। मैंने कहा तुम इंडिया के हो कि मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं वाईआरएफ को क्या पाकिस्तान ने फंड किया था कि हमारी तरफ से जवाब देने के लिए धुरंधर बना दो। आप एक मूवी दिखा रहे हो, उसमें दिखा रहे हो कि एक बंदे ने आपको इन्फिल्ट्रेट कर लिया सदियों से, आया तुम्हें इन्फिल्ट्रेट किया, रामायण पढ़ी उसने, हरियाणवी सीखी उसने, चला गया यहाँ तक कर्नल पहुंच गया, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया पाकिस्तानी ने। इतना गंद मूवी का बना रहे हो अपने देश के लिए बना रहे हो, पाकिस्तान के लिए बना रहे हो। तुमने तो दिखाया कि इंडिया, इनकी इस मूवी में इन्होंने ये दिखाया है कि इंडिया तो कुछ भी नहीं है।
कोई भी आके अल्लू छल्लू इंडिया को, आर्मी को, सबको बेवकूफ बना सकता है। तुम एक नंबर के बोंदू राम हो, ये दिखा रहा है ये मूवी, इतनी बेवकूफ बना रहा है। क्या तुम्हें जॉब मिलेगी विद पठान, टाइगर एंड एक और चूजा जो था लास्ट वॉर, उसका पठान, टाइगर, वॉर, और जो इसमें था बंदा, मैंने कहा तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब उसके साथ एक मैंने कहा 3 बेड़ागर बनाई मूवियां, उसके साथ एक चौथी जो सबसे मतलब इनका जो है ना, लोग मूवियां बनाते हैं क्वालिटी ऊपर जाती है, ये बना रहे हैं वाईआरएफ की जो भी आप बोलते हो, वो एक नीचे जाती है, एक नीचे जाती है, एक नीचे, और अल्फा ने तो उसका पूरा जमीन में ही धंसा दिया। हाँ, इतनी गंदी वर्स्ट मूवी ऑफ ऑल द वाईआरएफ जो भी आप बोलते हो, ये जो बना रहे हैं, क्या बोलते हो, स्पाई वर्ल्ड के नाम पे धब्बा। अगर आप दूसरी एक्ट्रेस लेते जो वाकई हट्टी कट्टी होती, थोड़ी पावरफुल होती, मे बी इट कुड हैव बीन, मगर आपने स्टोरी वाज आल्सो शिट, और इसमें फायदा होगा शर्वरी का। शर्वरी was doing better job than ये, वो आगे निकलेगी, जबकि उसकी भी एक्टिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पर इससे तो बेटर निकल जाएगी। पर दोनों बच्चियां दिखा रहे हैं, बच्चियां एक्ट कर लड़ रही हैं सारी दुनिया से, और बाकी सब बेवकूफ बैठे हैं। सबको पता चल रहा था इस आलिया को बाइक चलानी, दोनों लड़कियों को बाइक चलानी नहीं आती। ओ भैया, क्योंकि सीन में जब चला रहे होते हैं साफ नकली दिख रहा था कि ऐसे बैठे नहीं, और जब क्लोजअप भी दिखाते ऐसे लगता है ऐसी नकली बिठा के इनकी वो ले रहे हैं चलाने बाइक की। में जा रही है, 5 सेकंड के लिए वहां देखते रहते हैं, तेरी बाइक चली जा रही है, तू यहाँ देखते रहे, बहुत बाइक ठा बच जानी नहीं, बाइक चलती जा रही है, वो अपना देख रही है। और फिर दूसरे में एक बार शर्वरी आती है, वो उधर देख रही है उसको, हाँ मेरी बहन मैं मारूं क्या, अबे तब तक तो पीट पाट के चलेंगे, तो वहां कहाँ देख रही है, टोटल गलत, पूरा टोटल इतना गधी मूवी, इतनी इलॉजिकल मूवी, इतनी बकवास मूवी, और गाने जबरदस्ती के गाने कहीं पे भी। यहाँ भैया जीने मरने का सवाल है, और ये रस्तों में गाने गा रहे हैं, यहाँ पे इनका अपना ही चल रहा है, जैसे पता नहीं बाइकों पे चल रहे हैं, जैसे कोई मस्ती कैंपिंग के लिए चल रहे हैं। वो पूरा सीन जब इनको जाना है अपने आप को बचाने के लिए किसी सेफ हाउस पे, वो पूरे रास्ते वो सेफ हाउस पे जाने का मिशन नहीं लग रहा था, वो लग रहा था कैंपिंग ट्रिप पे गए हुए हैं, ये कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब मौज मस्तियां हो रही हैं, इनकी बॉन्डिंग हो रही है जी, बॉन्डिंग। सबसे बड़ा फ्लॉ ये था, सीरम लेके बंदा पावरफुल हो जाता है, सुन सकता है, बढ़िया पावर बढ़ जाती है, इतनी है उसकी एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब इतनी बढ़ गई तो वो कैसे ठोक पा रहा है तुम्हें? हाँ, तो ठोक रहा है वो, बॉबी डियोल जो है तुमको कैसे ठोक रहा है? पा रहा है, आराम से ठोक पा रहा है तुम्हें, तुम तो अल्फा हो, हाउ कैन इवन टच यू, तुम्हारे से ज्यादा पावर है, धक्का मार के तुम्हें घेर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तब भूल गया वो, तब सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा अल्फा है क्या, पता नहीं अल्फा कैसे हो गई। नहीं, और साथ में हृतिक का जो छोटा सा उन्होंने रोल दिया, मैंने कहा इस आदमी ने अपना करियर चौपट करने के कसम खा ली है ऐसे मूवी में, ऐसे रोल करके। और मैं समझ गई थी उसी टाइम, मैं पूरी मूवी में जब वो आया ना, मैंने कहा इसने क्या कर दिया, अपने करियर का क्यों अपने करियर को डुबाने में लगा हुआ है? उसमें मेरे को समझ में आ गई, क्योंकि दोस्ती है उससे, यश चोपड़ा जो है उसका, आदित्य चोपड़ा, दोनों सब बचपन के दोस्त हैं, इन्होंने वही दोस्तीगिरी में करके इसने एक्टिंग कर रहा है इसकी मूवियों में, स्पाई करके सारा बेड़ागर कर रहा है अपना। भगवान ने इतना अच्छा लुक सब दिया है, और क्लोजअप में ये भी बूढ़ा लग रहा था जब इसकी क्लोजअप में आ रहा था ना, तो अब लग रहा था कि यार शिट, ये भी बूढ़ा हो गया, और ये भी मतलब वो उस टाइप का मैस्कुलर नहीं लग रहा था, मोर लाइक ऑन अ हेल्दी ओल्ड पर्सन साइड। उसकी भी फाइटिंग सीक्वेंस, अगर आप क्लोजअप हाई फाइटिंग सीक्वेंस देखोगे ना, वो फ्लो फाइटिंग जैसे आपको हॉलीवुड में या अच्छी मूवियों में, चाइनीज मूवियों में वो दिखती है फाइटिंग। इवन ऋतिक रोशन की जो फाइटिंग थी ना, वो लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, कि ऐसे वो बड़ी मुश्किल और नकली लग रही है। उसके पीछे के बैक के सीन्स देखो, नकली लगेगी। आलिया भट्ट सबसे पथेटिक। एक सीन में भाला आता है ऋतिक के ऊपर, हाँ। और यहाँ जाके भाला रुक जाता है। और क्यों रुकता है? तो वहां पे आलिया ने रोक रखा था, आलिया नहीं रोकती तो क्या होता तेरा भाई। हाँ। मैं तो ये सोचता, अगर मान लो आलिया नहीं रोकती तो क्या होता, तूने तो कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे ही बैठा हुआ था। अबे रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा तू भाई, तो कुछ भी नहीं कर इतना डिस्टेंस दिखा दो कि बोल सको इतना डिस्टेंस था, अगर वो नहीं पकड़ती ये रिएक्ट कर देता। अबे यहाँ लेके आ गया तो रिएक्ट क्या करेगा, अगर वो छोड़ देती। बड़े फ्लॉस थे, बहुत फ्लॉस थे। जब वो बैठा हुआ था, ऋतिक दिखाते ना बैठा हुआ, पूरा मुंह छुपाया हुआ, साफ पता चलता है ये ऋतिक जब पूरा मुंह छुपाया हुआ ना, ऐसे लगता है कि किसी और ही बंदे को अंदर छुपा के बिठाया हुआ है, क्योंकि वो पॉस्चर और वो सब ऐसा था कि वो लगे कि पता नहीं कौन यूं
यूं करके बैठा, इट वाज नॉट, ऐसे लगता है आप देखना कि वो हितिक है ही नहीं, जब शक्ल दिखाना होती है तब वो हितिक को बिठा देते, वैसे कोई और बैठा हुआ है उन सीन्स को करने के लिए, हितिक आया ही नहीं है वो सीन्स करने के लिए, क्योंकि मुंह छुपा दिया ताकि हितिक को ज्यादा देर दिखाना ना पड़े, पैसे 2 सेकंड के लिए बस जब मुंह दिखाना हो तभी उतना करना है, एक्शन करके जो करना है वो एक्शन भी इतना कचरा है, फाइटिंग सीक्वेंसेस, तुम अल्फा मूवी बना रहे हो यार, कुछ धुरंधर से सीख लेते, हॉलीवुड से सीख लेते, इतनी फाइटिंग सीक्वेंसेस, इतनी लड़कियों को फाइटिंग करते हुए दिखाया है जो लगता है कि वाह क्या फाइटिंग हो रही है, ये तो हर 2 सीन में कट फिर यूं हो रहा है, और इतनी नकली फाइटिंग कि आपको साफ दिख रहा है कि भैया ये पूरा स्क्रिप्टेड करके वो करके बना रहे, और उसको भी ऐसे पहले यूं मारेगी फिर उसको रोक देंगे फिर वो यूं करेगी, सब इतना कचरा था फ्रॉम, खासकर जो एंडिंग थी, और इतनी जबरदस्त की फाइटिंग लंबी खींची जा रही है जब दोनों बहनें लड़ रही हैं, मैंने कहा यार बस कर दो, यहाँ तो तुम्हारी फाइटिंग इतनी अच्छी हो ना कि कोई टॉलरेट कर ले, जैसे द फ्यूरियस वो थाईलैंड में बनी हुई मूवी थी उसमें इतनी लंबी वो फाइटिंग कर रहे थे, पर उनकी फाइटिंग थोड़ी रियलिस्टिक तो लग रही थी, टॉलरेट तो कर पा रहा था बंदा, इतनी लंबी फाइटिंग, तुम्हारी फाइटिंग कौन देखेगा, 2 छोटी छोटी लड़कियों की नकली फाइटिंग। देखिए एक जगह दिखा दिया कि अल्फा जो है बड़े स्ट्रांग होते हैं, और यहाँ दिखा दिया उसे बॉबी डियोल से फाइट से कि अल्फा लल्लू है, तो क्या हुआ भैया, तुम क्या ग्रेटनेस तुम्हारी मतलब अल्फा में बॉबी लगी? डियोल जो अल्फा से स्ट्रांग है, बहुत ही कचरा मूवी है, एक्टिंग किसी की भी बनी है, कोई लॉजिक नहीं है, स्टोरी इतनी बकवास, मतलब ये स्पाई यूनिवर्स क्या बना रहे हैं, इनको तो स्पाई का कुछ एंगल ही नहीं पता, स्पाई होता क्या है, और उसके बाद जब ये पाकिस्तान का एंगल लाकर दिखाते हैं ना, ऐसे लगता है कि इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान की ग्रेटनेस दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान इतना महान हो गया है कि वो इंडिया के अंदर तक आके, उसके एक बंदा नहीं इतने सारे लोग पाकिस्तान के आ गए हैं, और वो इंडिया की आर्मी को ही पकड़ के बंद कर देते हैं, पता नहीं कहां से टैंक फायर, टैंक भी ले लेंगे तुम्हारे, पाकिस्तान का था कि इंडिया का ही टैंक लेके आ गए हैं, पता नहीं क्या लॉजिक था उनका, इतनी मतलब अब उस टाइम में आके बताती ना तो एक एक डिटेल बताती, क्योंकि मैं अब 2-3 घंटे बाद आके बता रही हूँ ना आपको, तो मेरे दिमाग में हर चीज है नहीं, पर इतनी मतलब एट द एंड ऑफ द मूवी मैं इतनी चिढ़ गई थी और खिंच गई थी कि मैं अपनी रिक्लाइनर को बंद करके पहले रेडी होके बैठ गई थी कि भैया मेरे को उठना है, बस कर दो, आई कांट टॉलरेट इट। और हमारी 2 सीट के बाद दो और लोग बैठे हुए थे, एज में देवर लिटिल बिट ओल्डर हमारे से, शायद हस्बैंड वाइफ थे, वो तो अभी एंडिंग भी नहीं हुई उससे पहले ही वो पहली उठ के, अभी जैसी वो लगा कि अच्छा उसने मार दिया उसको या कुछ, उसके बाद भी जो सीन्स थे उन्होंने देखे ही नहीं, उन्होंने कहा हमें परवाह ही नहीं है क्या बकवास है, उससे पहले उठ के चले गए। अनिल कपूर को क्यों लेके आते, इतने एजेड बंदे को लेके आने की जरूरत थी? एजेड बंदा, इतना एजेड, उसका भी लॉजिक इतना कचरा, उसका भी लॉजिक इतना कचरा, देशभक्त और चोरी कर लेता है और सिरम डाल देता है, अपनी बीवी को सिरम दे देता है, कोई लॉजिक नहीं भाई, वो बंदा इतना ओल्ड है, ओल्ड बंदा कहाँ लड़ेगा ना, मैं अकेला देख लूं तो अकेला कैसे देखेगा भाई, तू इतना ओल्ड आदमी देख लेना, इसीलिए उसके सीन्स बस यही थे कि गन फायर कर दो या वो कर दो बस। और आलिया भट्ट का देखना जब वो बड़ी सी बंदूक करके फायर करते, इतना स्टूपिड लग रहा था, इतना स्टूपिड, एक तो वो छोटी सी बच्ची, उसके ऊपर से बाल भी खींच के यूं चोटी बना के उसने वो जो किया, उससे और भी बच्ची लग रही थी, उसके सामने उसकी वजह से वो दूसरी लड़की जो थी वो बेटर लगने लग गई थी, ये हाल था। और एक्टिंग का तो इस आलिया को कुछ आता ही नहीं, कोई एक्सप्रेशंस नहीं ढंग के, करेक्ट प्लेसेस, फाइटिंग में वो इंटेंसिटी वाले भी एक्सप्रेशंस, अगर तुझे फाइटिंग नहीं आती एटलीस्ट फेस के एक्सप्रेशंस तो वैसे कर ले, डायलॉग जहां जहां पे डिलीवरी करे वो भी कचरा। अच्छा उसमें लॉजिक भी नहीं, जब ये इनको मारने आती है अनिल कपूर को और उसको दूसरी जो हीरोइन है, उस दोनों को मारने के लिए उनके घर में घुसती है, बाद में जी पूरा पता चलता है कि मैं तो बात करने आई थी, और तू बात ही करने आई थी, तो जब तेरी बहन तेरे को बोल रही है मुझे बात करनी है, बात करनी, तो तू तब बात क्यों नहीं कर रही? तो इतनी सारी लड़ाइयां करके, बाप को भी मार के, अपने सबको करके, फिर तू बोल रही कि मैं खोल देती, फिर आराम से खोल के बोलती मेरे को तो पहले ही पता है, मैं तो इसलिए बात करने आई हूं। मैं कहा फिर इतनी देर से लड़ाइयां चल क्या रही थी, चल क्या रहा था, फिर किया क्यों? मतलब जा भाई, मैं तो कहती हूँ इस मूवी को टोटली ऐसा फ्लॉप होना चाहिए कि बंदा वो रोए पड़ के मैंने ये मूवी बना के गलती कर दी। आलिया वाली एल्फी इतनी स्ट्रांग थी कि गुरुजी जो उसका बापू है उसको भी हरा दिया, दूसरे को अल्फा को भी, मतलब उसकी बहन जो अल्फा है उसकी, वो अल्फा प्लस गुरुजी मिला के भी इससे कमजोर निकले। हाँ पर वो बॉबी डियोल उसको पीट देता है, हद्दी हो गई, कोई लॉजिक ही नहीं है यार इस मूवी में। ये मूवी को ऐसा पिटना चाहिए कि इनको पता चले कि ऐसी जब कचरा बनाओगे तुम्हें कितना माली नुकसान होगा,
ताकि ये नहीं, आगे बहुत से लोग ऐसी होंगे जो बनाने चला में ऐसा डरे, कुछ नहीं। ये बनाने नहीं, में नहीं, बहुत डरे। लोग होंगे जो इतना क्रिटिकल नहीं इतना देखेंगे, then गंदा, भी- इतना गंद, मेरे तो शर्म आ रही थी। मैंने कहा कुछ हॉलीवुड से ही सीख लो यार। धुरंधर देखो क्या बनी थी और तुमने क्या बना नहीं, नहीं, दिया। कुछ नहीं। तुमने तो धुरंधर का मतलब यूं इतना भी नहीं, उसके तुम एक बूंद के भी बराबर नहीं जो तुमने मूवी बनाई। इतनी सड़ी हुई स्टोरी। तो चलो यार, अगर आप लोगों ने देखी, मैं ये देखना चाहूंगी कि जो उनको इतनी वो मूवी पहले अच्छी लग रही थी, अब देख के जो आए हैं वो उनको वो इसमें अब कैसे कमेंट्स लिख के इसको डिफेंड करते हैं इस मूवी को। देखना, हमने जो पॉइंट्स बताए हैं उसको कोई काउंटर करके बताए कि भैया उसमें क्या लॉजिक था या क्या अच्छा था। क्या काउंटर करोगे? क्या केजी काउंटर की बच्ची करोगे? देखने में, केजी की बच्ची इतनी तो क्या बच्ची, करोगे? इतनी बच्ची क्या छोटी कर सी सकते लग रही है, बाई गॉड। उससे अच्छा तो जो छोटी बच्चियां करी थी वो बेटर लग रही थी इससे, जब ये आई है। हद ही हो गई, इतना पथेटिक मूवी, इतना बाई गॉड, इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। इससे अच्छा तो देखो ही मत, ये भी इतनी बकवास मूवी थी, स्पाई के नाम पे धब्बा। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं बाकी रिव्यूज जो दे रहे हैं उनको वो क्या कह रहे हैं। उससे हमें और याद आ जाएगा कि क्या क्या मेजर चीजें थी जो हमको अब अभी माइंड से गई हुई हैं, और तब ऐड ऑन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।